तेल की खदानों से भरा हुआ सऊदी अरबिया, एक ऐसा देश जिसके पास दुनिया का इतना पैसा है कि वो खर्च करते करते भी नहीं थक रहा। एक ऐसा देश जिसे अपने पैसा मेगा स्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में बहाना सबसे ज़्यादा पसंद है। बुर्ज खलीफा, पाम आइलैंड जैसे शानदार प्रोजेक्ट के बाद अब वो 2023 में भी रुकना नहीं चाहता। द लाइन, द ऑक्सीजन, द ट्रोजना और अब द जाइंट क्यूब द मुकाब बनाना चाहते हैं। अपनी ऑयल से निर्भरता हटाने के लिए सऊदी अरबिया ने अपना फोकस सालों पहले ही टूरिज्म इंडस्ट्री पे शुरू कर दिया था और कुछ साल पहले ही सऊदी अरबिया के शेख सलमान ने एक नए प्रोजेक्ट की शुरुआत की है जिसे नाम दिया गया है विजन 2023। ये कोई आम प्रोजेक्ट नहीं है या फिर ये 1 मिलियन या 2 मिलियन का भी प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि ये $1 ट्रिलियन का प्रोजेक्ट है, यानी 70 लाख करोड़ रुपए का। सऊदी अरब इस प्रोजेक्ट में 70 लाख रुपए लगा रहा है, जिसमें 170 किलोमीटर की दुनिया की सबसे लंबी सिटी होगी जिसका नाम रखा गया है द लाइन, और एक है फ्लोटिंग पोर्ट सिटी। लेकिन अब इसके साथ साथ एक और नाम जुड़ गया है जिसका नाम है द मुकाब। मुकाब एक जाइंट क्यूब इमारत होने वाली है जो इतनी बड़ी है कि अमेरिका की 20 एम्पायर स्टेट बिल्डिंग इसके अंदर समा सकती है। हालांकि क्यूब दुनिया की किसी और शहर नहीं बल्कि सऊदी अरबिया की कैपिटल सिटी रियाद में बनाया जाएगा और ये दुनिया का सबसे बड़ा मॉडर्न डाउनटाउन होगा जिसमें 80 इंटरटेनमेंट वेन्यूज, बड़े बड़े म्यूजियम और सिटी सेंटर मॉल होंगे। इस स्ट्रक्चर के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी LED स्क्रीन होगी जिसके अंदर जाते ही आप एक अलग दुनिया में पहुंच जाएंगे जिसमें हाईएस्ट एंड एडवांस टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हिलोग्राफी सिस्टम होगा। इस अद्भुत टेक की वजह से आप सिर्फ कुछ ही सेकंड में गहरे समुद्र में चांद, मार्स और दुनिया की किसी भी जगह का एहसास कर पाएंगे। यहाँ पर क्लोजल के साथ साथ कई रेस्टोरेंट, होटल और सिनेमा भी मौजूद होंगे। साथ ही साथ क्यूब के ऊपरी हिस्से में लोगों के लिए नज़ारे का लुत्फ उठाने के लिए डेक्स होंगे और एक बहुत बड़ी आर्टिफिशियल पानी की लेक, लॉन और ट्रीज भी होंगे। द क्यूब एक डोमिनेटिंग फिगर होने वाला है क्योंकि अब तक बिल्डिंग ज़्यादा लंबी हुआ करती थी, पर मुकाब 400 मीटर लंबा होने वाला है, साथ साथ 400 मीटर चौड़ा भी, जिसकी वजह से ये काफ़ी यूनिक बिल्डिंग होने वाली है जो लोगों को लाखों की संख्या में अट्रैक्ट करने वाली है। जैसा कि सऊदी के शेख सलमान के हिसाब से ये प्रोजेक्ट साल 2030 तक बनकर तैयार हो जाएगा और हर कोई इनके मजे उठा पाएगा। दूसरे नंबर पर है इंडियन टावर। दोस्तों, मुंबई भारत का एक ऐसा शहर है जो पूरी दुनिया में जाना जाता है, पर जैसा कि पेरिस की पहचान एफिल टावर है, न्यूयॉर्क के पास स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, वैसे ही मुंबई के पास अपनी एक पहचान बनाने के लिए साल 2008 में शुरू किया जाने वाला था इंडिया के सबसे बड़े टावर का प्रोजेक्ट जिसे नाम दिया गया था इंडिया टावर। इस टावर के लिए हर कोई इतना ज़्यादा एक्साइटेड था कि एक साल में ही इसकी ऊंचाई 303 मीटर से डबल करके 707 मीटर कर दी गई थी। इसका फ्यूचरिस्टिक और मॉडर्न डिज़ाइन इंडिया के रैपिडली ग्रोइंग कंट्री का सिंबल होने वाला था जिसमें टोटल 100 फ्लोर होने वाले थे। इस टावर के डिज़ाइन का इंस्पिरेशन संघाई टावर के टैपिन 101 से लिया जा रहा था, लेकिन तभी काम चालू होने के एक साल बाद इंडिया की इकोनॉमी में एक स्लो डाउन आने लगा और इस प्रोजेक्ट को बनाने वाली डेवलपर के पास पैसे की कमी होने लगी। कुछ ही वक्त में वो कर्ज चुकाने में असमर्थ हो जाते हैं और इस प्रोजेक्ट को वहीं मार्च 2012 में बंद कर दिया जाता है। दोस्तों, आपकी क्या राय है? क्या इंडियन टावर को फिर से बनाना चाहिए या फिर नहीं? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताना। तीसरे नंबर पर है बर्लिन क्यूब। एक क्यूब स्ट्रक्चर पर बिल्डिंग बनाने वाला सऊदी दुनिया का पहला देश नहीं, बल्कि इससे पहले क्यूब बिल्डिंग जर्मनी के बर्लिन में पहले ही बनाई जा चुकी है, लेकिन फ़र्क ये है कि वो महज 40 मीटर ऊंची है और मुकाब 400 मीटर, यानी बर्लिन क्यूब जैसी हजारों बिल्डिंग मुकाब के अंदर समा सकती है। चौथे नंबर पर है MSG स्फीयर। जहां तक AI और टेक की बात आती है तो अमेरिका इस चीज में सबसे आगे है और दुबई के क्लोसल की तरह ही LED स्क्रीन से लैस बिल्डिंग का आइडिया अगले साल अमेरिका के लॉस वेगास में बनकर तैयार होने वाला है। MSG स्फीयर यानी बॉल के आकार में बनी एक हाईटेक बिल्डिंग है जिसके अंदर पूरी दीवार एक 15,000 स्क्वायर फीट मीटर की है। अब तक की सबसे बड़ी LED स्क्रीन से लैस होगी। इसका साइज इतना बड़ा है कि फुटबॉल के 3 ग्राउंड मिलाकर भी इतना एरिया नहीं होता और मुकाब की ही तरह इसके अंदर लोगों के लिए एक अलग ही दुनिया होगी जहां पर लोगों की जरूरत की सब सामान मिलेगी।
तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपको घूमने का मौका मिले तो आप कौन से देश में घूमना चाहोगे हमें कमेंट में ज़रूर बताना। और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।